मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर, मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर, साहिबे फिक्रो तफक्कुर का ज़हन कांपता है। देखकर अशरफे समनान का नूरी गुंबद, सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है। एक बार मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर, साहिबे फिक्रो तफक्कुर का ज़हन कांपता है। देखकर अशरफे समनान का नूरी गुंबद, सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है। देखकर नीर की काई में शिफा की खुशबू, अहले यूनान की हिकमत का गगन कांपता है। देखकर नीर की काई में शिफा की खुशबू, अहले यूनान की हिकमत का गगन कांपता है। हुजूर फखरुल मशाइख, यादगारे असलाफ़े किराम, नूर दीदे मखदूमुल आफाक हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन, अताए सरकार औलादे गौसे आज़म, सादगी मुनकसरुल मिजाजी का एक अजीम और हसीन मुजस्समा, कुछ दिन कबल कुछ माह कबल इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कोच फरमा गए। यकीनन वो एक ऐसी ज़ात कि ना अपनी कामयाबी के लिए, ना अपने जाहो हशम के लिए, ना अपने रोबो दबदबा के लिए, हालांकि वो वक्त के गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिक सल्तनत दुनिया मीर वहीदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के जानशीन थे। मैंने कभी गौर किया कि गौसुल आलम की औलाद कुछ लोग कुछ ऐसे हैं कि जिनके सरों पर ताज होता है, कुलाह होती है, जुब्बा व दस्तार होता है। बहुत ज्यादा असरार करने के बाद पता चला गौसुल आलम ने अपनी औलादों को दोनों रंग अता किया है। एक वो दौर जब वो समना के ताजदार थे, एक ये दौर कि जब दरवेशी कनात मुनकसरुल मिजाजी। तो हुजूर फखरुल मशाइख की जात वो थी कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को सादगी का लिबादा उड़ा करके दुनिया के सामने पेश किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है, मगर आपके शहर, आपके इलाका, आपकी बस्ती में आप लोगों के जहन तक पहुंचाने के लिए एक बात, रस्म सज्जादगी उलमा मशाइख की मौजूदगी में औलादे गौसे आज़म अनूर दीदे फखरुल मशाइख अमीन अमानत महबूब यज़दानी सैयदी वाकई मखदूम गिरामी हुजूर सैयदी मुहम्मद अशरफ अशरफी अल जीलानी ज़ादल्लाहु फैज़ानहू के सरों पर दस्तारे दस्मे सज्जादगी रखी जा रही है। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। पूरा मजमा, हर शख्स अपने हाथों को उठाए इस ख्याल के साथ कि क़यामत के दिन किसी की गवाही कबूल हो न हो, नबी के बेटे तीन तीन शहजादे बैठे हुए हैं, ये गवाही दे देंगे कि नाना जान आपकी उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। और एक बात बता दूं, कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहाँ पर अमल किया, कब अमल किया। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारी ज़बान गवाही देगी, तुम्हारे आँख गवाही देंगे, तुम्हारे कदम गवाही देंगे। तो याद रखना, औलादे अली, औलादे गौसे आज़म की गवाही हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बड़े ख़तीब आते हैं, जलसा कामयाब होता है, बड़े शायर आते हैं, जलसा कामयाब होता है, मगर नबी का बेटा जिस महफिल में तशरीफ़ लाते हैं वो जलसा सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। आपकी नस्लें भी फ़ख्र करेंगी। आप दुआएं कोई और ऐसे वैसे नहीं बल्कि इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। दुनिया सिर्फ यहीं तक दुआ करती मगर मेरे इमाम ने तालीम दी, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो आइए मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर रस्म सज्जादगी का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा, कोई हाथ नीचे न रहे। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फखरुल मशाइख,
फैजाने जानशीरे मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद मैं ऐलान करके दो मिनट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम अज़ीम। एक बार बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का हदिया पेश है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह। नुमूदे सुबह यारब रोक दे सुबह क़यामत तक, नुमूदे सुबह यारब रोक दे सुबह क़यामत तक, मैं बोसा ले रहा हूँ ख्वाब में पाए मोहम्मद का। नुमूदे सुबह यारब रोक दे सुबह क़यामत तक, मैं बोसा ले रहा हूँ ख्वाब में पाए मोहम्मद का। दिल को बनाओ आईना उसमें नजर वो आएगा, दिल को बनाओ आईना उसमें नजर वो आएगा, होश तलाशे यार में जाते हो कोह तूर क्यों। दुरूद शरीफ का हदिया पेश है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू अभी हो चुकी है। हम लोग तो रिटायर्ड लोग हैं। ये आज जो मजमा मुझे नज़र आ रहा है, यकीनन ये सब आशिक़े रसूल हैं और इनको मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत है। और ये मोहब्बत की दलील है कि अभी तक आप लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं। इस स्टेज पर उलमाए कराम, सूफियाए कराम, मशाइखीन मौजूद हैं। मैं सिर्फ ऐलान की नीयत से आया था कि ये आज से तकरीबन 10 साल या 12 साल कबल फ़ख्रुल मशाइख हज़रत अल्लामा सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ़ी जीलानी तशरीफ़ लाए और हम लोगों ने एक प्रोग्राम तय किया कि यहाँ एक अदारा कायम होना चाहिए। वो अदारा यही नहीं कि यहाँ बल्कि एक मरकज़ हो, अशरफियत का भी एक मरकज़ हो, बुज़ुर्गों का की मोहब्बत करने वाले लोगों से जुड़े रहने का। और ये सिलसिला चल पड़ा तकरीबन 12 या 14 साल पहले और आज मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। और साहिब सज्जादा भी
आज खुश होंगे इस मजमे को देख के, जो आज यहाँ नहीं है, जिन्होंने इस बाग को लगाया था। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी रूह देख रही है। इसलिए कि मखदूम पाक का एक अल्फाज मुझे याद आ रहा है कि जब आप का आखिरी वक्त हुआ सन 808 हिजरी में, तो आपने कहा चांद देखा, मुहर्रमुल हराम का तबस्सुम फरमाया। लोगों ने पूछा, हुजूर हमेशा जब मुहर्रमुल हराम का चांद आप देखते तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाती, आज मामला क्या है कि आप तबस्सुम फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया, इस महीने के बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ये सन 808 हिजरी में सवाल पैदा हुआ, मुरीदीन का मजमा था, लोग आपसे सवाल कर रहे थे, हुजूर हम यमन से आए हैं, हम मशक़त से आए हैं, हम हिंदुस्तान के दूसरे कोने से आए हैं, हुजूर हमें छोड़ के आप चले जाएंगे? तो मेरे मखदूम का एक अल्फाज था, सुन लो, मैं तुमसे जुदा जरूर हो जाऊंगा, तुम्हारी निगाहें मुझे नहीं देखेंगी, लेकिन मैं तुम्हें देखता रहूंगा। आपने फरमाया, मेरे आस्ताने पर जो भी आएगा अपने खाली दावन लेके आएगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो दावन मुरादों से भर जाएगा। मेरे आस्ताने पे जो शख्स रोता हुआ आएगा, इंशाअल्लाह ताला वो मुस्कुराता हुआ वापस जाएगा। आज जमाना गुजर गया, 650 साल हो गया, आज भी मर जाए खलाए खासवाम बना हुआ है। ए शफे जमाने जमाना मददनुमा, दरहाए बस्तराज कुली दे करम गुशा। तो हजरात, मैं सिर्फ तकरीर की नियत से, तकरीर के लिए तो आप लोग ही हैं, हम लोग तो वही हैं कि दिल को बनाओ आईना, उसमें नजर वो आएगा, होश तलाशे यार में जाते हो क्यों, तो अपने दिल को आप आईना बनाइए, इंशाअल्लाह ताला उसमें शम्मा रोशन होगी। और जुड़े रहिए उन लोगों से। मैं ममनून और मशकूर हूँ, दुआगो भी हूँ, मैं दुआ भी कर रहा हूँ कि उन शख्सियतों को जिन्होंने इसमें दामे दरमे सुखने कदमे हिस्सा लिया, उसमें सदर जो है मोहम्मद इकबाल साहब, और जो है जनाब अहमद रज़ा साहब, इन्होंने भी, मौलाना अहमद रज़ा साहब ने भी बड़ा काविशे और बहुत ही अच्छे, और हाफिज कारी अल्ताफ साहब भी, जिसमें उनका भी एक नुमाया किरदार रहा, उन्होंने भी इस अदारे के लिए काविशें की और आज इस मंजिल तक पहुंचाया। इसके अलावा मैं हाफिज इकरामुल साहब, जिन्होंने पहले मुझे ला के रजिस्टर दिया था और कहा था, हजरत ये अदारा के लिए आप क्या सोच रहे, तो मैंने कहा बिल्कुल कायम होना चाहिए। और मुझे एक शेर याद आया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। आज इतने लोग उससे जुड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक ये अदारा चलता रहेगा। मेरी दुआ है, मखदूम पाक के नाम से है, फ़खरुल मशाइख के नाम से है, तो इंशाअल्लाह ताला ये अदारा हमेशा चलता रहेगा। और लोग हम रहें न रहें, लेकिन ये बाग हमेशा कायम और दायम रहेगा। हमारे आज नहीं कल नहीं, कितने बच्चे इस जगह से फारिग होंगे, कितने लोग इस जगह से जुड़े रहेंगे। ये अदारा चलता रहेगा, ये मरकज़ रहेगा और लोग अतराफ़ से आएंगे, तलबा इस यहाँ तालीम हासिल करेंगे। तो इसके अलावा आज जो है हाफिज़ इकराम साहब ने भी बड़ी मेहनत किया यकीनन, और हमारे साथ जुड़े रहे, आज भी जुड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला हमेशा जुड़े गए। तसव्वुफ़ का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। और इसके बाद मैं फ़ारिगीन की तादाद गालिबन
पाँच हैं जिनकी दस्तार होगी। मैं तकरीर की नीयत से नहीं आया, ये सिलसिला चलेगा और चलता ही रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि अभी ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, दस्तार के बाद भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा, मेरी चलेगा। तो मैं फिर दुआगो हूँ अल्लाह की बारगाह की मौला इस अदारे की तरक्की हमेशा तरक्की की मंजिलों पे गामज़र रहे। और इंशाअल्लाह ताला तो मैं दस्तार का अब वो बच्चों को बुला लीजिए, अब ऐलान कर दीजिए। मैं इसी नियत से आया था, आप लोग दुआ के लिए हाथ उठावें, एक मरतबा दुआ दें और हाथ उठा लें दुआ के लिए। इलाही आलमीन मालिका बंद नवाजा करीमा रहम फरमा करम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। इलाही आलमीन जो लोगों ने भी इस जलसे में शिरकत किया या उससे नज़दीक रहे, मौला उन पे अपना करम फरमा दे। मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दुआ फरमा दीजिए, जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियां रफ़ा हो जाए, जो लोग मखरूज है उन्हें बालाए कर से सबकदोशी हो जाए। अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।